Okay, sir. Yes, anybody else? Yes, please. Yes, Surya. Sir, if a player is doing a jump with a weapon in hand, and is the slab necessary? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is necessary. Sir, one more question, sir. You whether you hold the equipment or not, but the technicality or the requirement of the jump is the same. Okay, sir. Sir, one more question, sir. Yes. Sir, is sopan is the connecting movement for 312A flying front kick? Flying front kick. Yes, yes. 312A. Yes. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes. Ask, please. हाँ, पूछो. आवाज आ रही है? हाँ, मोनू. हाँ, पूछो. नमस्कार सर. हाँ जी, बताइए. हेलो. हाँ हाँ, आवाज आ रही है. सर मेरा आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है. बताइए. मेरा कल के जो लेसन था उसके ऊपर एक क्वेश्चन है सर. जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसमें जो बच्चों को बैक में थाई में जो वेन के अंदर जो दर्द होता है उसके लिए क्या सोल्यूशन है सर? सिंपल. उसका अगर उसमें पेन है या कहीं कुछ खिंचाव ज्यादा आ गया है तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको पहले तो आइस थेरेपी के बाद उसकी एक कंपैरेटिव मसाज भी होती है, लेकिन वो एक सधा हुआ मतलब एक साइंटिफिक हैंड करे या जो उसके लिए वो है एक्सपर्ट है वो करेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा. आप इसमें अपनी तरफ से कोच को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको कम से कम में जितनी जल्दी हो सके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कंसल्ट विद द डॉक्टर और द फिजियोथेरेपिस्ट. इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. ओके सर. और उसके अंदर आइसिंग बढ़िया रहेगी या फिर सर जो ऑयल की जो मसाज होती है? आइसिंग इज क्वाइट बेटर द बिगनिंग. ओके सर, धन्यवाद सर. ओके जी. शिफ्ट हो जा रहा है. दिखा तो उसके बाद यस निजाम. सर ये कार्टविल में ये रन अप 4 स्टेप और उसके बाद हॉप के लिए 1 स्टेप ऐसा है और होप इज द लास्ट स्टेप यू कैन से. मतलब 4 स्टेप में इंक्लूड होना चाहिए. हाँ, इंक्लूड होना चाहिए. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. नक्षत्र जानगी. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर मेरा ये मतलब एक डाउट है कि सर जब किक करते हैं तो सर व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्टांस व्हाइल किक. मतलब ये किक हो जाता है उसके बाद में जब एक स्टांस में आते हैं अपन
एक पोजीशन पे स्टॉप होते हैं, तो सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है सर। जंप करने के बाद जब आप मूवमेंट प्रॉपर करके लैंड करते हैं तो आप स्टांस नहीं बना पाते, आपका ये क्वेश्चन है? हाँ सर। उस कंडीशन के लिए देखिए आपको जो बेसिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अपने पैरों में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जंपिंग मसल्स में डेवलप करनी पड़ेगी। और टेक ऑफ आपको अच्छा लेना पड़ेगा। जब तक आप हवा में टेक ऑफ आपका ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, तब तक आप जंप्स करके लैंड करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब आपको जंप करके लैंड करने का टाइम नहीं मिलेगा तो आप स्टांस प्रॉपर नहीं बना पाओगे और ऑफ बैलेंस हो जाओगे। अच्छा सर। और सर जैसे कि अगर 540, जैसे अगर 540 अगर ये 540 करता हूँ तो सर उसके आगे हो ही नहीं पाता, मतलब 360 तक होता है, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने बताया था कि डिफरेंट प्लेन और डिफरेंट एक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर जंप्स में। अलग अलग मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो रही होती है। अब उनका कॉम्बिनेशन है जो कि आपको 540, 360 से 540 और 540 से 720 में लेके जाएगा। तो उसके लिए एजाइल स्ट्रेंथ होती है जिसको कि अगर आप उस पर्टिकुलर पेन और एक्सिस में करने की कोशिश करोगे तो आप 540 से 720 की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। क्योंकि 540 से 720 में जाने के लिए स्लाइड बहुत ही हल्का प्लेन और एक्सिस में चेंजेस आता है। अगर हम उस चीज को समझ जाते हैं, अगर आप कोच हैं या आप प्लेयर हैं, अगर आपका कोच आपको ये चीज थोड़ा सा भी गाइड कर देता है तो आप उस चीज को करने लग जाते हो। जैसे आप उस चीज को करने लगते हो तो आपकी मसल्स पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए धीरे धीरे कंडीशन होती हैं, ठीक है? तो आप उस चीज को कर पाओगे। अच्छा सर, तो इसके बेसिक्स में ही अभी मतलब सब कुछ होगा क्लियर? बेसिक्स में ही है सब कुछ। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस प्लीज। और किसी ने पूछना है? किसी ने? इरफान खान। यस इरफान। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इरफान आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। इरफान आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यूसुफ, you want to ask anything? Yes, Ayyappan. Sir, somebody are doing crescent kick and outward kick in floor में कर रहे हैं ना सर आप? फ्लोर में आउटवर्ड किक, इनवर्ड किक सेम एज इन जंप में आर लिटिल बिट डिफरेंट है, बट ऐसे हेयर में करके कैसे चलो सर इन फ्लोर में देयर है सम सपोर्टिंग, बट इन हेयर में कैसे सर? समबडी आर थिंकिंग इन फ्लोर में कैसे करेंगे, ऐसे हेयर में करेंगे, ये जंप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, I didn't get your question please. आउटवर्ड किक and inward kick सर फ्लोर में करेंगे ना सर, लेग टेक्निक। हाँ हाँ। somebody are thinking outward kick and inward kick एयर में करेंगे, ये जंप पे ऐसे है सर, सम बट इन एयर में सम डिफरेंट हो रहा सर, ऐसे करेंगे। हाँ, वही चीज आज मैंने समझाई है कि ग्राउंड टेक्निक इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, और जो जंपिंग टेक्निक है वो उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ का डिटेल पहले दिया था आपको। अगर वो उस चीज को आप समझेंगे तो ही आप जंप्स में उस टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। सर ये स्लाइड्स अगर मिलनी हो तो कहाँ पर मिलेगी वापस? स्लाइड हमारे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और आपको पर्सनली अगर चाहिए तो चैट बॉक्स में अपना नंबर और डिटेल दे दीजिए, तो मैं यहाँ से भी भेज दूंगा आपको। यस सर, श्योर।
यस सुमित। यस सर। एक चीज बताना था, वो डेवलप जंप के लिए ही है। जैसे कि मान लीजिए 540 से 720 जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? बच्चे का वो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाता है लैंडिंग के समय, तो उसमें किस किस बातों पे ध्यान देना पड़ेगा? हेलो। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। आपने प्लेन और एक्सिस के विषय में पढ़ा है ना? यस सर। जब प्लेन और एक्सिस जब 360 के लिए अप्लाई करते हैं तो सिंपल साइटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस यूज हो रहा होता है, और इसकी जो एक फोर्स आपकी जनरेट होती है वही फोर्स ऊपर रहती है, उसमें कोई चेंजेस फिर बाद में फर्दर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो आपकी प्लेन और एक्सिस में जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर किक को स्ट्राइक किया जा रहा है, अगर वहाँ पे आप स्ट्राइक करते हैं तो आपकी 360 डिग्री इजीली आ जाती है और बैलेंस के साथ आती है। दैट इज द एक्चुअल पोजीशन इन द एयर कि कहाँ पर हमने किक को स्ट्राइक करना है। वैसे ही सेम 540 डिग्री के लिए हम अपनी प्लेन और एक्सिस को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको थोड़ा सा किक को डिले करते हुए थोड़ा लेट मारते हैं, स्लैप जो है थोड़ा लेट करते हैं, और किकिंग लेग के साथ अपर शोल्डर, जैसे आपको ये मेरा फिगर दिखाई पड़ रहा है, हाथ दिखाई पड़ रहा होगा, ये हाथ और किकिंग लेग का जो टो होता है वो अंदर की तरफ किक मारने के बाद तेजी से खींचने की कोशिश करते हैं। ये डिलेइंग किक में की कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वो हमारी 540 और उससे आगे जानी शुरू हो जाती है। और रही बात बैलेंस के लिए, तो जितना बैलेंस के लिए तो ये टाइम जितनी देर तक हम हवा में होल्ड होते हैं किक मारने के बाद, जितना समय होता है हमारे पास, उस समय पर डिपेंड करता है कि हम बैलेंस बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। किक मारने के टाइम पर हमारी बॉडी स्ट्रेट है कि नहीं है, हमें 2-3 चीजों का किक मारने का और लैंडिंग करने के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। किक तो आ जाती है, लेकिन जब गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक चीज इंटरप्ट करूंगा आप लोगों को सर। यस सर। अभी सुनाई पड़ रहा है मैं बोल रहा हूँ? हाँ यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, तो अभी आप किसी ने पूछा कि इसकी स्लाइड्स वगैरह कहाँ मिलेंगी सर। तो कल हमने बताया है आप लोगों के इंचार्जेस को, पीडी साहब लोगों को, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आप सब लोगों का जो लेक्चर हो रहा है, लेक्चर सीरीज हो रही है वुशु के लिए या बाकी सारे डिसिप्लिन में, इसका 30 मई को एग्जाम होगा ऑनलाइन, और वो होगा 10 से 10:30 बजे। यस। और सारी इसकी जानकारी जो है वो SAI और NIS की वेबसाइट पे आपको मंडे ट्यूसडे से मिलेगी। और जहां तक क्लासेस के स्लाइड्स का सवाल है या जो भी वीडियोस का सवाल है, इस सारे का लिंक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीरियलाइज करके यूट्यूब पे लगाएं। तो ये एक टाइम के लिए नहीं है, हरदम के लिए ये आपका एक एडवांटेज हो जाएगा। और जो भी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि ये जो कोर्सेज हो रहे हैं ये वन टाइम नहीं है, क्योंकि कोविड है इसलिए हम कर रहे हैं, हमने इसलिए शुरू किया है, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यूअस रखेंगे कि जितने भी वुशु के फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कनेक्टेड रहें, और जो भी डेवलपमेंट हो वुशु में वो आपको टाइम टू टाइम हम बताते रहें। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको अभी मिला होगा, इसी के लिंक में गूगल का फॉर्म है, उसको आप लोग भरें और भर के, ताकि हमारा डेटा बेस रहेगा, आपका ही फायदा होगा उसमें, कि हम लोगों को आगे जब भी होगा तो हमारे टीचर्स लोग, आपके टीचर्स लोग या हमारे ईडी साहब लोग जो भी हैं, आप लोगों को संपर्क करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। और आप लोग कंटिन्यूअसली SAI और NIS का वेबसाइट चेक करते रहिए। इसके लिए सारा जो सिलेबस जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी उस पर ही आएगा वेबसाइट पे, तो एग्जाम की तैयारी में आप लोगों को आसानी होगी। समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे, और आप सब लोगों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मुझे यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई होप आप लोगों ने ईडी सर को सुना होगा, और उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी।
और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो भी आप थोड़ा सा उसके प्रति भी वो रहिए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी भी भेज देंगे। किसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए, किसी ने और कुछ पूछना है तो बताइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है जो कि आप सभी ने भरना है। Yes, last question. Anybody last question? Yes, please ask. फर्दर अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। ओके, इट इज द एंड ऑफ माय टॉपिक। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय मिलेंगे आपसे। एक बार सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, WI के प्रेसिडेंट बाजवा सर का, सुहेल सर का, और साई के हमारे DG साहब का, रॉय साहब का और विष्णु साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वन एंड ऑल।